बाबा, मेरा ये प्रश्न है कि पहले जब मैं नाम जप करती थी तो बहुत आनंद आता था और मन भी लगता था, लेकिन अब माला करने का मन ही नहीं करता और प्रवृत्ति बदल रही है। प्रारंभ में जो साधक का नाम में, रूप में, लीला में, गुण में, सेवा में आनंद आता है, ये उसकी साधना नहीं है, ये भगवत आकर्षण होता है। जीव को भगवत मार्ग में आकर्षित करने के लिए प्रभु की तरफ से एक कृपा होती है। प्रारंभ में एक वृंदावन आया, बड़ा कोई भी कथा लीला एकदम चित्त आनंदित हो गया। फिर जब वो इस मार्ग में चलता है, अब जो उसके अंदर की गंदगी है, वासना, कामना, ममता, आसक्ति, अब उसको नष्ट करने के लिए अब चलो इस मार्ग पर। तो जब वो स्वयं से चलता है तो उसमें कुछ होता नहीं, क्योंकि वो नाम जप, वो आनंद आकर्षण के लिए प्रभु प्रसाद से मिला था, और वो ही बराबर बढ़ता रहता यदि बीच में असाधन ना हो जाए तो। पर हम उस आनंद की फूलन में असाधन को स्वीकार कर लेते हैं। ये बचने का समय होता है। जब थोड़ा भी भगवत आनंद मिलने लगे तो उदासीनता बढ़नी चाहिए। पर नए साधक को क्या होता है कि आनंद तो मिल ही रहा है, तो पूर्वाभ्यास विषयों का विषयों में खेलने लगता है। वो आनंद छुप गया, अब चलो, अपनी कोई उसमें रुचि थी नहीं, ना पहले थी ना अब है। अपनी कोई पवित्रता थी नहीं, ना पहले थी ना अब है। तो हमारी असली स्थिति ये है, वो कृपा से मिला था और वो बराबर चलता रहता यदि बीच में असाधन ना होता। इंद्रियजन्य भोगों में सुख बुद्धि करके उसमें उतरना, शरीर भाव से युक्त रहना, परिवार के स्नेह संबंधियों के नातों को सत्य मानना सबसे बड़ा साधन है। इसी से वो रुके। नहीं तो जो भगवत आकर्षण होता है वो फिर बराबर आगे बढ़ाता चला जाता है। अगर असाधन ना हो तो, अगर असाधन बन गया फिर आपको चलना पड़ेगा, वो ढक गया। अब आप आज्ञा उल्लंघन हुई, निषेध कर्म बने, अब आप आज्ञा से धारण करो उनको, फिर आगे चलो। थोड़ा मंजिल आज जैसे सत्संग में कह रहे थे, कुछ समय फिर उसकी शुष्क अवस्था का आता है, जो सत्संग के द्वारा ही काटा जाता है। और आगे जहाँ फिर भगवदानंद की अनुभूति होने लगी, फिर किसी के रुकेगा ही नहीं, क्योंकि वो प्रभु का नित्य अंश है। वो नित्य अंशी के आनंद से नित्य तृप्ति का अनुभव करने लगता है। तो अभी अनित्य वस्तुओं में तृप्ति का अनुभव करने की जो हमारी भावना है, ये हमारी उस कृपा के द्वारा जो नाम रूप लीला में थोड़ा सा रस लगा था उसको सुखा देती है। इसलिए उपासक सावधान रहे और विषयों की जो प्रवृत्ति है उसको निवृत्ति तक पहुंचने के लिए सावधानी पूर्वक नाम जप, सत्संग, वाणी पाठ, सेवा और भक्तों के सानिध्य, इससे हम अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अंतःकरण की पवित्रता को प्राप्त होते हुए प्रभु तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो इतना भयावह जंगल है कि फिर निकलना बड़ा मुश्किल। किसका प्रश्न था? हाँ, तो आप समझ लीजिए। ऐसा समझ में आया आपको? महाराज जी, बहुत क्रोध आना भी शुरू हो गया और छोटी छोटी बातों में लड़ाई कर लेती हूँ और गलत मूल बोल की देती हूँ। बात है वो। फिर आपको मत्सरता आती, ईर्ष्या आती, लोभ, ये तो सब उसी की डाले हैं। मूल बात बच्चा समझ लो, मूल सुधर जाएगा, सब सुधर जाएगा। मूल बिगड़ा तो अब इसके ऊपर शाखा पत्ते फूलों की कितनी भी चर्चा करती हो, वो तो सब है ही है। इसी में है सबका मूल जो है वो असाधन है, कामना है, शरीराशक्ति है, शरीराभिमान है, वासना है। उसी से हमारी गलतियां बढ़ती है। वो सब कामा संजायते क्रोधा क्रोधा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कामना की पूर्ति हुई, लोभ हुआ, लोभ से इस विमोह हुआ, मूढ़ता छाए, खत्म। वो आगे गिरता चला जाएगा, मूढ़ता छा जाएगा। मूल बात सुधारे।